हेलो गाइस, आपका मेरे इंग्लिश स्पिटमैन शॉर्ट हैंड चैनल में स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस जितना भी चैप्टर था आपको मैंने समझा चुका, तो अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाविंग प्रिंसिपल। जो चैप्टर 21 था वो वॉवल इंडिकेशन था, बहुत ही इजी चैप्टर, तो उसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने उस चैप्टर की वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैं लेके आऊँ चैप्टर 22, द हाविंग प्रिंसिपल। तो आप चैप्टर के नाम से ही देख सकते हैं, इस क्या बोला, हाविंग प्रिंसिपल, मतलब ऐसा जो सिद्धांत जो कि हाविंग मतलब हाफ स्ट्रोक पे डिपेंड करता हो। हाविंग मतलब हाफ और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो अब देखिए, इसमें कुछ बहुत ही इजी चैप्टर भी है, बहुत ही टिपिकल चैप्टर भी हो, आपके ऊपर है आप इसको कैसे समझ रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही ईजी चैप्टर। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले हाविंग प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे आप पी बनाते थे, इतनी बड़ी आप आउटलाइन पी की बनाते थे, तो अब जो इसका हाफ कर देंगे तो हम मतलब इतना बड़ा है बनाए, ठीक। तो ये क्या हो गया, इस पी का क्या हो गया, हाफ हो गया। ऐसे ही किसी भी स्ट्रोक का आप हाफ करना होगा, जैसे एम इतना बड़ा बनाते तो अब एम इतना बड़ा बना देंगे तो ये उसका हाफ हो गया। तो यही हाविंग प्रिंसिपल का पहला मतलब स्टेप है कि जान लीजिए क्या होता है हाविंग प्रिंसिपल। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाविंग फॉर आइदर टी और डी, मतलब आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे हाविंग होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो पहले हाविंग इतना जान लीजिए, पहले हाविंग किसके लिए होता है, टी और डी के लिए होता है। हाविंग टी और डी के लिए होता, मतलब कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद टी आ जाए तो उस जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको हम हाफ कर देंगे, या कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद डी आ जाए तो हम उसके पहला जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे अब मैं लिखूंगा रैबिट, रैबिट। तो आप जैसे रैबिट अगर बिना इस हाविंग प्रिंसिपल रूल को बनाते तो कैसे बनाते, आर बनाते, बी बनाते, टी बनाते, ये आप बनाते क्या, रैबिट। पर मैंने आपको क्या बताया, ये बी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो मैं क्या बताया हूँ कि कॉन्सोनेंट के बाद टी और डी आए तो आप उसके पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वाला क्या है, बी है, तो आप बी को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आप रैबिट कैसे लिखेंगे, आर आप बनाएं और ये बी देखिए हाफ। बी की ओरिजिनल साइज ये होती है, हमने इसको हाफ किया मतलब इतना, तो हमने ये आर बनाया और ये बी हाफ कर दिया, तो ये कैसे लिखे, रैबिट। और वावल देखिए, जैसे थर्ड प्लेस की वावल आई तो ये रैबिट हो गया यहाँ पे, तो ये रैबिट हो गया। अब जैसे आपको लिखना है रैपिड, तो ये इसमें भी अगर आपको पूरा नहीं बनाना है इसमें भी हाविंग यूज होगा, तो आर बनाए, आर बनाए फिर पी की हाविंग कर दिए तो ये क्या हो गया, रैपिड। देखिए आउटलाइन बिल्कुल सेम है रैबिट और रैबिट की, बस यहाँ पे आप बी और पी का मतलब डिफरेंस है। तो आप मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ जाएं कहाँ रैबिट होगा कहाँ रैबिट होगा। तो आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्रेडिट लिखना है, क्रेडिट। तो देखिए क्रय बनाएंगे पहले, फिर डी के बाद देखिए टी आ रहा है, मैंने क्या बताया, टी या डी के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो वो हाविंग हो, हाफ हो जाएगा, ठीक। तो आप क्रेडिट कैसे बनाएंगे, क्रेड बनाए और डिट, ये डी हमारा क्या है, ये हाविंग हो गया, तो हम मतलब डी हमारा जब हाविंग हो गया तो उसके आगे हम टी पढ़ लेंगे, तो इसी के लिए क्या पढ़ेंगे, उसको क्रेडिट पढ़ेंगे। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे डेबिट आपको लिखना है, जैसे डी बनाए फिर आप क्या करेंगे, बी को हाफ कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब जैसे आपको ऑनर लिखना है, ऑनर्ड, ऑनर्ड लिखना है, तो जब आप ऑनर ऐसे बनाते थे पूरा, ऑनर ऐसे बनाते थे, तो जब ऑनर्ड लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी एन को हाफ कर देंगे, ऑनर्ड, एन को हाफ हमने कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा ऑनर्ड हो गया। तो अब ये बेसिक था, इतना आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि कोई भी स्ट्रोक ऐसा हो जिसमें फाइनल हुक हो, जिसका मतलब फाइनल हुक हो, उसके लास्ट में क्या हो, फाइनल हुक हो या ज्वाइंट डिप्थोंग हो, डिप्थोंग हो, तो उसके जब हाविंग करेंगे तो उसके आगे क्या पढ़ सकते हैं, टी, टी और डी दोनों पढ़ा जा सकता। क्या रूल है, क्या बोला उसके आगे, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, फाइनल हुक होना चाहिए और वो उसके साथ डिप्थोंग मतलब लास्ट में डिप्थोंग अटैच होना चाहिए। तो उसके हाविंग क्या करते हैं हम, टी और डी के लिए हाविंग करते हैं। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आप एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे आप लिखें पेव, पेव आप लिखें, ठीक। पेव आप कैसे बनाएंगे, ये बनाए पेव। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, पेव की हम क्या करेंगे, हाविंग, ये देखिए फाइनल हुक, पी में आपको दिख रहा होगा कि वी का क्या है, फाइनल हुक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी को जब हाफ कर देंगे, हाफ हमने कर दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेव्ड पढ़ेंगे, ठीक। जब पेव को हमने हाफ कर दिया तो क्या पढ़ेंगे, पेव्ड पढ़ेंगे, ठीक। अब जैसे आप लिखें टेन, टेन,
तो आप देखिए इसमें भी एन का हुक, फाइनल में देखिए क्या हुक आ रहा है ना, फाइनल हुक आ रहा है, तो उसके आगे हम टी और डी कुछ भी पढ़ सकते हैं जब हम हाफ करेंगे। तो आपको जब लिखेंगे टेंट, आप लिखेंगे तो टेंट लिखेंगे तो ये हमने टी को क्या किया, हाविंग कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा टेंड। ठीक, ये क्या हो गया, टेंड हो गया। जब आप टेंट लिखेंगे तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो हमने क्या बोला, जब फाइनल हुक हो या डिप्थोंग हो तो उसके आगे टी और डी पढ़ लिया जाता है हाविंग करने पे। तो देखिए टेंट और टेंट की दोनों सेम आउटलाइन है, क्योंकि इसके आखिरी में क्या है, हमारा फाइनल हुक लगा हुआ। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ डिप्थोंग वाला। जैसे आप लिखते हैं फ्यू, तो आप ये फ्यू लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। जब आपको लिखना होगा फ्यूड लिखना होगा, फ्यूड, ये देखिए डिप्थोंग अटैच है ना, तो आप फ्यूड कैसे लिखेंगे, यही को हाविंग कर देंगे। ठीक, तो ये जो हाविंग प्रिंसिपल होता है, इसका जो प्लेस होता है वो सेकंड थर्ड प्लेस कोई नहीं होता। जैसे आपको लिखना हो, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, तो अभी देख लीजिए पहले रूल और समझ लीजिए। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे प्राउ लिखना है आपको, तो प्राउ आप ऐसे बनाएं, ये देखिए हमारा अटैच था डिप्थोंग। जब आपने प्राउड बनाएंगे, प्राउड, तो आप कैसे बनाएंगे, ये हाविंग हमने पी की क्या कर दी, हाविंग कर दी, और आउ का डिप्थोंग अटैच कर दिया, तो ये क्या हमारा हो गया प्राउड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको ऐसा रूल बताने जा रहा हूँ जहाँ पे हाविंग के लिए उसके आगे बस टी होगा, ओनली टी, हाविंग फॉर ओनली टी, डी नहीं, मैं ये आपको टी के लिए बता रहा हूँ। तो इसका एक रूल क्या है, वन सिलेबल होना चाहिए। वो जो कॉन्सोनेंट रहेगा, स्ट्रोक रहेगा, तो वो क्या होना चाहिए, वन सिलेबल हो। अभी मैं आपको बताऊंगा वन सिलेबल क्या होता है। वो स्ट्रोक कैसे होने चाहिए, लाइट स्ट्रोक होने चाहिए, और जो उसके आखिरी मतलब विदाउट फाइनल हुक होना चाहिए, विदाउट फाइनल हुक होना चाहिए, मतलब एन या एफ का हुक कुछ भी ना हो उसके आगे। और विदाउट क्या होना चाहिए, दिप्थोंग होना चाहिए अटैच, उसके आगे क्या होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसके मतलब हाफ करेंगे तो उसका आगे बस हम क्या पढ़ेंगे, टी ओनली, उसके आगे बस टी पढ़ा जाएगा। क्या हमने बताया, वन सिलेबल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, विदाउट फाइनल हुक होना चाहिए। वन सिलेबल आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बेसिक मतलब स्टार्टिंग में जब कॉन्सोनेंट पढ़े तो जैसे पी बनाए थे, तो ये हमारा क्या है, वन सिलेबल, मतलब एक कॉन्सोनेंट है। अगर आप इसमें पी में आर का हुक भी लगा देंगे तो पर भी ये वन सिलेबल है, मतलब एक ही स्ट्रोक है। तो इसमें हुक हमने लगा, पर स्ट्रोक हमारा क्या है, ये एक ही है। तो ये क्या हो गया, वन सिलेबल। जैसे आप इसमें एल का भी हुक लगा दीजिए, एन का भी हुक जाए, कुछ भी लगा दीजिए, ये हमारा क्या है, वन सिलेबल ही है। जैसे टू सिलेबल मतलब होता है, जैसे आर बनाया पी बनाया, तो ये हमारा दो स्ट्रोक आ गए, मतलब दो कॉन्सोनेंट आ गए, तो ये टू सिलेबल है। तो आप देखिए मैंने क्या बोला, वन सिलेबल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, विदाउट फाइनल हुक, और विदाउट डिप्थोंग होना चाहिए। तब क्या रूल होता है, जैसे आपको लिखना है प्लेट, लिखना है प्लेट, पहले तो आप देख लिए प्ले लिखना है। तो जब प्ले लिखेंगे तो आप प्ले बनाए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वन सिलेबल स्ट्रोक है। ठीक, इसमें देखिए एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, हुक को हम नहीं जोड़ा जाता है, तो ये क्या है, वन सिलेबल। तो आप जब प्लेट लिखेंगे तो क्या, लाइट हमने क्या बोला, लाइट, तो पी हमारा क्या है, लाइट होता है। तो इसके हम जब पी को हाविंग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, ओनली टी। इस बस लाइट के बाद जब भी आए तो क्या पढ़ेंगे, ओनली टी, मतलब तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्लेट। पर जब आपको प्लेड लिखना हो, प्लेड, तो ये देखिए वन सिलेबल स्ट्रोक में डी आ रहा है, तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट है, ये लाइट है। हमने क्या बोला, लाइट के बाद क्या होगा, बस ओनली टी होगा वन सिलेबल के लिए। और जहाँ फाइनल हुक ना हो, देखिए प्ले में कोई भी फाइनल हुक नहीं है, प्लेट में ना कोई डिप्थोंग है, तो हम प्लेट जब भी बनाएंगे तो हम एक क्या बनाएंगे, पूरा बनाएंगे प्लेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, थॉ ले लीजिए। ठीक, देखिए टी एच क्या है, लाइट है, जब हमने थॉ बनाया तो ऐसे लिखा। ठीक, अब जैसे थॉट आपको लिखना है, थॉट, देखिए टी एच लाइट है, उसके आगे ये भी देखिए कोई भी फाइनल इसमें हुक नहीं जुड़ा हुआ है, ना कोई डिप्थोंग जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, वन सिलेबल, मतलब एक ही कॉन्सोनेंट से बना है। तो जब भी इसके आगे टी जोड़ा जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हाविंग कर देंगे। टी क्या है, हमारी हाविंग हो गई। ठीक, जैसे आपको लिखना होगा थॉट, अब लिखना होगा थॉट, तो ये लाइट है पर ये डी आ जा रहा है, तो हम इसको पूरा बनाना पड़ेगा हमें, थॉट। तो ये बहुत ही सिंपल रूल था, ये समझ गए होंगे। अब इसी रूल का वाइस वर्सा होता है, वो अब देख लीजिए। तो मैं आपको वो रूल बताया था, क्या लाइट स्ट्रोक होना चाहिए, वन सिलेबल होना चाहिए। तो इसमें क्या रूल है, ओनली फॉर डी, ओनली फॉर डी, मतलब हाविंग मस्ट डी के लिए कहाँ पे होगी। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, वन सिलेबल होना चाहिए, मतलब पीछा ही वाला रूल है, बस उसमें लाइट की जगह डार्क कर दिया गया है और टी की जगह डी हो गया। देखिए वन सिलेबल है और उसके आगे मतलब डार्क स्ट्रोक होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हैवी, मतलब हैवी बोल लो या डार्क स्ट्रोक बोल लो। और उसमें भी क्या होना चाहिए, विदाउट
विदाउट फाइनल हुक एंड विदाउट डिप्थोंग होना चाहिए। तो उसके आगे हम हाविंग करेंगे तो उसके आगे सिर्फ हम डी करेंगे, मतलब उसके आगे बस हम डी पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, डार्क बोला है, ठीक, ओनली फॉर डी। और यहाँ देखिए डार्क बोला है, डी भी डार्क होता है, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया। अब पीछे वाले में देखिए ओनली फॉर टी था तो यहाँ लाइट था, मतलब टी भी लाइट होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बस एक मैं बता रहा हूँ याद करने का आपको ट्रिक। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपने बनाया ब्रे, तो ब्रे हमने बनाया ये पूरा, ठीक। अब जब आपको बनाना है ब्रेड, ब्रेड, तो ये देखिए बी, बी हमारा क्या होता है, डार्क होता है, ये तो डार्क है। तो उसके आगे देखिए हमारा क्या है, डी आया, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, हाविंग कर देंगे, ब्रेड। बट अगर आपको लिखना है क्या, ब्राइट लिखना है, ब्राइट, तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, आपको ब्राइट क्या बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये मैंने जो बताया है आपको, ये बस डार्क के लिए था। डार्क के बाद हाविंग करेंगे तो उसके आगे बस डी बढ़ेंगे, तो ये बी क्या है, डार्क है, तो उसके आगे हम टी नहीं, टी आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मतलब जो पिछला रूल था उसी के सेम अपोजिट हो गया है ये रूल। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ग्रे आपको लिखना है, ग्रे, तो देखिए जी क्या है, गे मतलब क्या होता है, डार्क होता है। तो जब आपको ग्रे बनाना था तो ऐसे पूरा आपने बनाया। जब आपको ग्रेड बनाना होगा तो ग्रेड क्या करिए आप, हाविंग कर दिए। ये क्या क्या डी हमने ओनली फॉर डी, क्योंकि ये डार्क है, सिंगल से वन सिलेबल वाला भी है, विदाउट फाइनल हो, विदाउट डिप्थोंग भी है। बट आपको जब ग्रीड बनाना होगा, ग्रीड बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, आपको ग्रीड पूरा बनाना पड़ेगा, ग्रीड, क्योंकि ये डार्क के बाद टी आ रहा है तो हमें टी के लिए पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये रूल भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको रूल बताने जा रहा हूँ, हाउ टू रूट, मतलब आप कैसे वावल को मतलब कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट को, आउटलाइन को कैसे पढ़ा जाएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। तो बहुत ही सिंपल रूल है, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे आप लिखते थे फाइव, तो आप ऐसे क्या पढ़ते थे, पहले एफ पढ़ते थे फिर आई पढ़ते थे, तो इसको क्या पढ़ते थे आप, फाइव। तो अब जैसे आपको फाइव पढ़ना है तो ये हमने क्या किया, एफ को ये हाविंग कर दिया है और ये आई का दिप्थांग लगाया। तो जैसे आप फाइव पढ़ते थे, फाइव पढ़ेंगे उतना, फिर उसके आगे देखिए हाफ हो गया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फाइट। तो इसमें कुछ खास था नहीं इस रूल में। आप ऑफ पढ़ते हैं तो आप देखिए ऑफ ऐसे, पहले आप क्या पढ़ेंगे, वॉवल पढ़ेंगे फिर कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया, ऑफ। और आप जब ऑफ्ट पढ़ेंगे आप, तो ये जब हाविंग हो जाएगा एफ, तो इसका मतलब ऑ, जैसे हम पढ़ते थे पहले वॉवल फिर कॉन्सोनेंट, तो हम ऑ एफ फिर टी, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफ्ट पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल रूल ये भी था। अब देख सकते हैं कि जहाँ पे आखिरी में एस आ जाए, मतलब एस का सर्कल आ जाए, वहाँ कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आपने लिखा कोट, तो ये आपने क्या किया, हाविंग कर दिया, ठीक। बट जब आप कोट्स लिखेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, पहले आप तो इस हाफ को पढ़ ही लेंगे, उसके बाद आप एस लगा देंगे, मतलब ये क्या आपको पढ़ेंगे कोट्स। जैसे आप लिख लीजिए एग्जांपल माउंट, तो ये क्या लिखे आप, माउंट ऐसे बना दिए हाविंग करके, माउंट ऐसे बना दिए। जब आप माउंट्स लिखेंगे एस लगा देंगे, तो इसमें क्या, जैसे आप माउंट पहले उतना पढ़ते तो उतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके आगे आप एस जोड़ देंगे, और स्ट्रोक में भी ऐसे ही जोड़ देंगे, माउंट्स। ईजी था एकदम। जैसे आप लिखेंगे रेंट, ये आर का एन का हाविंग कर दिया तो क्या हो गया, रेंट। रेंट्स आपको करना है तो इसी में देखिए ऐसे ऐसे जुड़ गया, रेंट्स। बहुत ही सिंपल रूल था। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या होता है। आप पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे, जब भी अकेला एच आए, मतलब अलोन एच आए, तो हमेशा वो एच क्या होता था, डाउनवर्ड होता था, अपवर्ड नहीं होता था अकेला। तो सर आइजैक व्हिटमैन ने ये रूल इसलिए बचा कर रखा था क्योंकि हाविंग प्रिंसिपल के लिए ये रूल में उनको अपवर्ड यूज़ करना था। तो अब देखिए जब भी आप मतलब हाविंग, जब भी एच का आप हाविंग करेंगे और एच क्या होगा, अलोन, एच क्या होगा, अलोन होगा। और तब जब आप हाविंग करेंगे, जब आप हाविंग करेंगे तो एच क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड, एच क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड। तो जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपको हाइट लिखना है, हाइट, तो ये देखिए एच हमारा क्या बनेगा, अपवर्ड। आपको हाइट्स लिखना है तो ये हमारा अपवर्ड। आपको हंट लिखना है, उसमें हुक भी लगा रहेगा तो ऊपर भी आपका क्या, एच जाएगा, अपवर्ड। वो हंट्स लिखना है तो ये ऐसे क्या बनेगा, ये भी अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं क्या रूल था, जब भी एच अकेला आए या उसमें कोई मतलब हुक भी यूज़ होगा तो भी हमारा क्या होगा, एच अपवर्ड बनेगा। तो बहुत ही सिंपल रूल था ये भी। अब देख लीजिए नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है। जैसे आप, अगर आपको बनाना है पिट, ठीक, तो आप क्या करेंगे, पी में पी की हाविंग कर दी और ये वॉवल लगा दिए, पिट। और जब आप
टी के बाद जब वावल आ जाएगी, जब टी के बाद वावल आ जाएगी, जैसे आपको लिखना है पिटी, तब आपको पूरी स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी आउटलाइन बनाना पड़ेगा। तो पिटी कैसे लिखेंगे आपको ऐसे, क्योंकि अगर आप इसमें हाविंग कर देंगे, जैसे पिटी आप सोचेंगे ऐसे बनाए तो ये पिटी पढ़ा जाएगा, मतलब इसमें हम टी के बाद वाले जो वावल हम नहीं लगा सकते, इसीलिए हमको पिटी पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिखेंगे ग्रीड, तो ये भी देखिए कैसे हाविंग से बन गया ग्रीड। बट जब आपको ग्रीडी बनाना होगा तो आपको ये कैसे बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा ग्रीडी। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या, तो ये भी रूल आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, जब भी ट्राइफोन आ जाए, स्ट्रोक के बाद क्या आ जाए, ट्राइफोन, मतलब ये क्या है, ट्राइफोन, जब भी स्ट्रोक के बाद मतलब ट्राइफोन आ जाए, डाइफोन की बात नहीं कर रहा मैं, ट्राइफोन की बात कर रहा हूँ। जब भी ट्राइफोन आ जाए तो आपको स्ट्रोक पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिखेंगे फाइट, तो फाइट अगर आपको लिख रहे हैं फाइट, तो आप देखिए ये हाविंग हो गया। बट आपको लिखना हो फायट, देखिए ट्राइफोन आ गया ना, तो आपका क्या आउटलाइन बनेगा, पूरा बनेगा फायट। आपको लिखना होगा जब डाइड आप लिखेंगे डाइड, तो ये देखिए डाइफ दिप्थांग आएगा तो आपका हाविंग हो गया। पर जब ट्राइफोन आ जाएगा, जैसे डाइडम लिखना होगा आपको डाइडम, तो आपका पूरा आउटलाइन बनेगा डाइडम। तो ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल रूल है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब आउटलाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको उसको पूरा ही बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हैं सीक्रेट, तो ये देखिए सीक्रेट आप जब लिखते हैं तो आपकी आउटलाइन क्या होती है, ये सीक्रेट, मतलब एस के बाद वाली वावल उधर चली जाए, क्रेट हमने बना दिया, हाविंग कर दिया, तो सीक्रेट। तो सीक्रेट और सेकंड एक जैसे ना हो जाए, इसलिए हमने सेकंड के लिए हमने पूरा बनाया, सेक्रेट के लिए हमने क्या बनाया, पूरा बनाया। सीक्रेट के लिए हमने हाविंग कर दिया, जब सेक्रेट के लिए बनाया तो हमने क्या बनाया, पूरा बना दिया। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आप मतलब वर्ड को जो आप भी ट्रांसक्राइब करें तो आप पढ़ भी लें, ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं कि कुछ भी बना दो। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसा यूज़ करा जाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, जब हॉटली लिखना है आपको, हॉटली, तो एच का हाविंग कर हॉट हो गया, फिर हमने ये क्या बनाया, ली बना दिया, तो हमारा क्या हो गया, हॉटली। पर जब आप होटल बनाएंगे, होटल, तो आपको पूरा आउटलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप देख लीजिए एक और रूल इसका क्या है, मतलब देख लीजिए जब अकेला आर आ जाए, आर क्या आ जाए आपका, अकेला आ जाए, तो आप उसको हाविंग नहीं करेंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि राइट्स, आप अगर आपको लिखना है राइट, तो आप ये हाविंग कर दिए, ठीक है, ये लगा दिए, ये, तो ये क्या आप सोच रहे होंगे कि राइट हो गया। तो मैं आपको बता रहा था राइट कैसे लिखना है। जैसे आप लिखेंगे राइट, तो आप सोच रहे होंगे कि इसे हाविंग से बना दो, बट स्पीड में हमारा डिप्थोंग या वावल उतना नहीं लगाते, तो आप इसको क्या एंड का ग्राम, जब आप बिना इसके बनाएंगे तो आप इसको एंड का ग्रामर लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब राइट्स अगर आप बनाएंगे, राइट्स अगर बनाएंगे तो ये बन गया, तो इसको आप एंड एस पढ़ सकते हैं स्पीड में, अगर आप डिप्थोंग स्पीड में नहीं लगता। तो जब भी आर अकेला आएगा तो आप उसको हाविंग ना करके आप उसको पूरा बनाएंगे। राइट्स बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, राइट बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। पर अगर उसके आगे कोई हुक यूज़ हुआ है तो आप उसको हाविंग कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है रेंट्स लिखना है, तो इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ईजिली आप ऐसे बना लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं बनता कि ऐसा बने। तो आप रेंट्स लिखना है तो ऐसे बना लेंगे। अगर आपको लिखना है रिफ्ट्स, तब तो पर भी आप हाविंग कर लेंगे, रिफ्ट्स लिखना तो पर भी आप हाविंग कर लेंगे। तो ये आप इजीली बना सकते हैं। तो ये इतना रूल था। अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है। तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, मतलब क्या है, हाविंग के लिए हमारा, हाविंग के लिए कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट प्लेस होती है, सेकंड प्लेस होती है, और जो थर्ड प्लेस की वॉवल आती है वो भी किस पे होती है, सेकंड प्लेस पे ही बनती है, मतलब ऑन द लाइन ही बनती है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको लिखना है टेंट लिखना है, देखिए इसमें थर्ड प्लेस की वॉवल आ रही है, पर जब आप हाफ करेंगे तो इसको आप लाइन पे ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप स्पीड में ऐसे ही लिखेंगे तो ये बनेगा नहीं ऐसे, तो आपको डाउट हो जाएगा। इसीलिए जो हाविंग के लिए क्या रूल है कि जो इसकी थर्ड प्लेस की वॉवल आएगी वो भी क्या बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा। टेंट भी ऐसे बनेगा, टेंड भी ऐसे बनेगा, बस वॉवल की प्लेस देखिए, यहाँ थर्ड प्लेस पे लगा दिया मैंने, यहाँ सेकंड प्लेस पे लगा दिया। तो बहुत ही सिंपल है। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे आपको लिखना है नेटेड लिखना है, नेटेड, ये देखिए एन बनाए हमने, ये टी को हाफ कर दिया, नेटेड। आर्टिफिशियल आपको लिखना है, आर्टिफिशियल, ये मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बस ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये तो यहीं से ख़त्म हो गया। मतलब हाविंग प्रिंसिपल में बस सेकंड प्लेस ही, थर्ड प्लेस मतलब एक ही होता है, कोई भी इसकी थ्रू द लाइन वाली आउटलाइन हाविंग के लिए नहीं बनती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 83 एक्सरसाइज, 84 और ग्रामर लॉग्स भी हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप ग्रामर लॉग्स, क्वाइट, गुड, अकॉर्डिंग और
अकॉर्ड और अकॉर्डिंग का एक ही ग्रामर लगा, केयर्ड, गार्ड, ग्रेट, कॉल्ड, इक्वल्ड, कोल्ड, गोल्ड, दैट, विदाउट, विस्ड, ये सबका ग्रामर लगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए, मतलब इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।